हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये मेरा 21st लेक्चर है। इसमें हम वेरिएबल गेज R&R स्टडी को कंटिन्यू करेंगे जो हम लास्ट 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम वेरिएबल गेज R&R स्टडी से रिलेटेड कैलकुलेशन सीखेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें हम 3 अप्रेजर ले रहे हैं इन कैलकुलेशंस को करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स होती है मिनिमम 2 अप्रेजर की और 3 to 4 अप्रेजर इसमें प्रिफर्ड होते हैं। इसमें हम 10 पार्ट्स ले रहे हैं और हर पार्ट की हर अप्रेजर 3 रीडिंग लेगा और फिर हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। सारे 10 पार्ट्स का हम एवरेज लेंगे और हर 3 रीडिंग्स के लिए भी हम एवरेज लेंगे। दोस्तों, ये एक फॉर्मेट है जो अप्रेजर ए, अप्रेजर बी, अप्रेजर सी तीनों ही भरते हैं एमएसए के दौरान। इसमें क्या होता है कि हमने 10 पार्ट्स ऊपर ले लिए हैं और इनकी 3 रीडिंग जो है अप्रेजर नोट करेंगे। हर अप्रेजर पार्ट 1 की रीडिंग 1 2 3, पार्ट 2 की रीडिंग 1 2 3, ऐसे ही पार्ट 9 की रीडिंग 1 2 3 टिल पार्ट 10 की रीडिंग 1 2 3। यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 की रीडिंग 1 2 3 जो है अप्रेजर ए, अप्रेजर बी, अप्रेजर सी तीनों ही नोट करेंगे। फिर दोस्तों पार्ट 1 की तीनों रीडिंग्स का एवरेज आएगा, पार्ट 2 की तीनों रीडिंग्स का एवरेज आएगा, टिल पार्ट 10 की तीनों रीडिंग्स का एवरेज आएगा जो कि रीडिंग 3 के नीचे लिखा हुआ है। और फिर इन तीनों रीडिंग्स की रेंज भी आएगी जो कि एवरेज के नीचे लिखी हुई है। अगर हम रो वाइज चलें तो पार्ट 1 to 10 रीडिंग 1 फॉर रीडिंग 1 पार्ट 1 to 10 रीडिंग्स का एवरेज आएगा, फॉर रीडिंग 2 पार्ट 1 to 10 रीडिंग्स का एवरेज आएगा, फॉर रीडिंग 3 पार्ट 1 to 10 रीडिंग्स का एवरेज आएगा। फिर इन एवरेजेस का जो एवरेज आएगा वो होगा XA और जो रेंजेस का एवरेज आएगा वो होगा RA। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह रीडिंग अप्रेजर 2 और अप्रेजर 3 भी ये फॉर्मेट भर लेंगे और इनसे फॉर्मेट भरवा लेंगे, आप इनसे रीडिंग्स ले लेंगे। फिर दोस्तों, जैसे कि रीडिंग 1 2 3 अप्रेजर ए ने ली है, सिमिलरली अप्रेजर बी ने ये तीनों रीडिंग ली है और सिमिलरली अप्रेजर सी ने ये तीनों रीडिंग ली है पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, टिल पार्ट 10 के लिए। हर पार्ट के लिए इन रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे हम और वो एक टेबल में है, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये टेबल है दोस्तों। तो अप्रेजर सी की रीडिंग 3 के नीचे आप देखोगे एवरेज है, उसके नीचे रेंज है और उसके नीचे रेंज स्लैश एवरेज है। ये रेंज होगी अप्रेजर ए, अप्रेजर बी, अप्रेजर सी के तीनों रीडिंग्स की रेंज और ये एवरेज होगा इन अप्रेजर ए की रीडिंग 1 2 3, अप्रेजर बी की रीडिंग 1 2 3, अप्रेजर सी की रीडिंग 1 2 3, इन सब का एवरेज। तो ये पार्ट वाइज निकलता जाएगा, पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए, पार्ट 9 के लिए, पार्ट 10 के लिए। उसी तरह XA, RA, XB, RB, XC, RC अप्रेजर वाइज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम अब RP निकालेंगे। RP क्या होता है? रेंजेस ऑफ पार्ट एवरेजेस, यानी जो पार्ट एवरेज आए हैं उनका रेंज, यानी मैक्सिमम पार्ट एवरेज माइनस मिनिमम पार्ट एवरेज, यानी XA, XB, XC में से जो मैक्सिमम और इसमें मिनिमम। उसी तरह दोस्तों R" हम निकाल लेंगे, RA बार प्लस RB बार प्लस RC बार। X डिफरेंस निकाल लेंगे, मैक्सिमम XA बार, XB बार, XC बार में और मिनिमम XA बार, XB बार, XC बार में। तो दोस्तों इतना कैलकुलेशन आ जाएगा। तो XA बार, XB बार, XC बार आप समझ ही गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अपर कंट्रोल लिमिट हम कैलकुलेट कर लेंगे R" इंटू D4। D4 की वैल्यू 3.27 होती है 2 ट्रायल्स के लिए और 2.58 होती है 3 ट्रायल्स के लिए। लोअर कंट्रोल लिमिट हम कैलकुलेट कर लेंगे R" इंटू D3। D3 की वैल्यू 0 होती है 7 ट्रायल्स के लिए। फिर दोस्तों रिपीटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे हम R" इंटू K1। K1 की वैल्यू है 0.8862 2 ट्रायल के लिए और 0.5908 3 ट्रायल्स के लिए। टॉलरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे अप्रेजर वेरिएशन से। इसका फार्मूला होता है X डिफरेंस इंटू K2 के होल का स्क्वायर माइनस इक्विपमेंट वेरिएशन स्क्वायर अपॉन NR और इस होल का रूट। ये फार्मूला है यहाँ पे दोस्तों।
फिर n होता है नंबर ऑफ पार्ट्स और r होता है ट्रायल्स। K2 की वैल्यू 0.7071 होती है 2 अप्रेजर के लिए और 0.5231 होती है 3 अप्रेजर के लिए। दोस्तों GRR का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, इक्विपमेंट वेरिएशन का स्क्वायर प्लस अप्रेजर वेरिएशन का स्क्वायर के होल का स्क्वायर रूट, और पार्ट वेरिएशन होता है RP इंटू K3। K3 की वैल्यू इस टेबल से आपको मिल जाएगी, पार्ट वाइज है 2 पार्ट 3 पार्ट टिल 10 पार्ट के लिए K3 की वैल्यू है। दोस्तों अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझ लें। अगर परसेंटेज GRR जो है 10% से नीचे है एक्सेप्टेबल है, 10 से 30% के बीच में है मे बी एक्सेप्टेबल है, डिपेंड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, कॉस्ट ऑफ गेज और कॉस्ट ऑफ रिपेयर, और परसेंटेज GRR 30% से ऊपर है तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। GRR का स्क्वायर रिपीटेबिलिटी का स्क्वायर प्लस रिप्रोड्यूसिबिलिटी का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। परसेंट EV होता है 100 इंटू EV अपॉन TV, परसेंट AV होता है 100 इंटू AV अपॉन TV, परसेंट GRR होता है 100 इंटू GRR अपॉन TV, परसेंट PV होता है 100 इंटू PV अपॉन TV। दोस्तों GRR होता है स्क्वायर रूट ऑफ EV स्क्वायर प्लस AV स्क्वायर, TV होता है स्क्वायर रूट ऑफ GRR स्क्वायर प्लस PV स्क्वायर। EV होता है इक्विपमेंट वेरिएशन, इसे रिपीटेबिलिटी भी कहते हैं, और AV होता है अप्रेजर वेरिएशन, इसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी कहते हैं। दोस्तों NDC का फॉर्मूला होता है 1.41 इंटू PV अपॉन GRR। अगर SPC नहीं यूज़ हो रहा है तो NDC मिनिमम 2 और या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और अगर SPC यूज़ हो रहा है तो NDC मिनिमम 5 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लेक्चर हमने पढ़ा है इसमें बेसिकली हमने वेरिएबल गेज R&R से रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस पढ़ी हैं। इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, आप इसे बिना जाने भी MS से कंडक्ट कर सकते हो। वो कैसे? जो हमारी टेम्पलेट होती है दोस्तों, जो MSc टेम्पलेट होती है उसमें ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक हो जाती हैं और ये एक्सेल के फॉर्म में होती है। कुछ लोग MSc को मिनी टैब से भी करते हैं, उसमें भी ये कैलकुलेशंस देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर कैलकुलेशंस मैंने इसलिए बताई है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस में कैसे कैलकुलेट करके एनालिसिस कर रहे हैं। और दोस्तों इस सीरीज़ में मैं और भी लेक्चर्स लाता रहूँगा, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। और 3 चीज़ें ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।